ईडियम्स फालतू की चीज़ हैं, बेकार के आइटम हैं, कोई सिर पैर नहीं है, हम क्यों सीखें? ये बात मेरे लर्नर्स मुझसे बहुत बार पूछते हैं। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। अब ईडियम्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, ये सारी तमाम वो चीज़ें जिनका लिटरल सेंस नहीं निकलता, इनको सीखने की क्या ज़रूरत है? फॉर इंस्टेंस अगर मैं कह रहा हूँ ऑन क्लाउड 9, अब ये कोई 9 नंबर का क्लाउड हो या वंस इन अ ब्लू मून, कोई नीले चांद की बात हो रही हो या स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कहीं कोई घोड़ा है इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें जिनका लिटरल सेंस नहीं है, जिनका लिटरल मीनिंग नहीं है, इनको सीखने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझसे मेरे लर्नर्स पूछते हैं वो ये कहते हैं कि जब हमें इनका इस्तेमाल करना अच्छा ही नहीं लगता, जब हमें इनको ना बोलना है कभी, ना लिखना है कभी, तो हम इनको सीख के क्या करेंगे? बिल्कुल जायज़ सवाल है। आप अपना यूसेज तो कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये तो कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इसको बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या आप इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। लेकिन क्या आप ये कंट्रोल कर पाएंगे कि कोई दूसरा इसे बोले ना या दूसरा इसे लिखे ना? तो जब कोई दूसरा इसे बोलेगा या जब दूसरा कोई इसे लिखेगा तो आपको उसे वो पढ़ना पड़ेगा और आपको वो सुनना पड़ेगा। तो अगर आपको ये इडियम समझ में नहीं आएंगे और आप इनको नहीं सीखेंगे तो क्या आप रियली पूरी तरीके से लैंग्वेज को समझ पाएंगे? बिकॉज ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ये आपको डे टू डे लाइफ में बहुत बार दिखेंगे। कहीं आप कुछ पढ़ रहे होंगे, कहीं आप कुछ सुन रहे होंगे, कहीं आप कोई मूवी देख रहे होंगे, आपको ये बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे। कोई बहुत रेयर आइटम्स नहीं हैं इडियम्स। तो पहला इसका इस्तेमाल तो ये है कि आप भले ही इसको इस्तेमाल ना करना चाहें, लेकिन आप दूसरों को इसको इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी और थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा से या किसी लैंग्वेज से मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे अपनी मदर टंग में याद है, जब मैं छोटा था मुझे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इंग्लिश भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो हिंदी में एक कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की, मंत्र। वो कहानी मैंने इतनी बार पढ़ी और जब भी मैं नई बार उसको पढ़ता था तो मुझे हमेशा कुछ नया मिलता था, नई चीज़ें। उनके लिखने का एक तरीका भी अलग था, पूरा लहजा ही अलग था उनका। मुंशी प्रेमचंद की हालांकि ईदगाह भी बहुत ज़बरदस्त है, पूस की रात, ये सब कुछ बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो जब आप किसी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको उससे प्यार हो जाता है, और वो प्यार आपको उस लैंग्वेज से तभी होगा जब आप उसके अंदर के छोटे छोटे एलिमेंट्स को समझेंगे। देखिए क्या है, आप अपने दोस्तों को बहुत अंदर से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो शायद उनको उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, वो ऊपर ऊपर बात करने में कैसा है उतना जानते होंगे। लेकिन आप अपने दोस्तों से बहुत फेमिलियर होते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि इस समय वो क्या सोच रहा होगा। तो ये इस लेवल का अफेक्शन अगर आपको लैंग्वेज से है, उससे इतनी दोस्ती है, तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी भी ज़रूरी है। ये चीज़ें लैंग्वेज को खूबसूरती देती हैं। मान लीजिए कि इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब कुछ भी नहीं होते, कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं होते जो आप पढ़ते हैं और कई बार लगता है कि क्या चीज़ है, फालतू का आइटम है, तो शायद लैंग्वेज इतनी सुंदर ना होती। तो लैंग्वेज में एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी लाती हैं ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ इनसे बहुत नफ़रत मत करिए, इनसे चिढ़िए मत कई बार कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको ग्रेजुअली बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस जो आपको पहले नहीं पता थे उनके मतलब समझ में आने लगेंगे। समय दें इसको। ये बिल्कुल भी मत सोचें कि यार ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। मैंने 100 कॉमनली यूज्ड इडियम्स जो हैं वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उनको बहुत ईजिली समझ के एक्सेस करके उनको यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल भी हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू। कहीं कोई डाउट बना रहेगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, बट डू लव योर idioms and expressions. I hope it helps. Take care.